क्या खूब किसी शायर ने लिखा है, सिस्को न हिचकियों से मसीहा के सामने, मेरा तो ये ख्याल है कातिल के घर चलो। जी हाँ, ये शायरी आज के इस नाजुक दौर में बिल्कुल सही साबित हो रही है। इस नफरती दौर में आपसी भाईचारे के सुनहरे मंजर न जाने कहाँ खो गए हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय का मानो खून का प्यासा बैठा है। ये क्या दौर आ गया है मौला, हर करवट सिर्फ नफरतों के खंजर बुलंद होते दिख रहे हैं। कल थाना कुआरसी क्षेत्र के गाँव भरैती में बच्चों की आपसी लड़ाई में बड़े बड़ों की जान पर बनाई ऐसे लाठी डंडे चले जिसमें आपसी भाईचारे के रिश्ते पामाल होकर धड़ाधड़ गिरते चले गए। बच्चों में लड़ाई हो गई थी, तो बच्चों में होते होते उसने मुझे आवाज दी, मैंने अपना बच्चा ही मारा। मैंने कि चल घर पे, हमारा भतीजा था, मैंने चल घर पे। तब वो वहाँ से धमकी दे के गया हमें कि सालो अभी रुको और तुम्हें तो अभी फोन कर दिया। 3-4 लड़के आए, वो मारते चले आए। फिर उसके बाद में उन लड़कों ने भी फोन कर दिया, तो फिर तो आते ही चले गए और हम पे सब कोई डंडा कोई वो, हमारा गेट वेट सब तोड़ दिया है और हमें खूब मारा है। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम तो हम ना जानते हैं, गांव के ही मतलब, और हमें खूब पीट के मारा है। हमारी बहन है। महिलाएं घर पे अकेली थी क्या? हाँ, हम ही अकेले थे, हमारी भाभी थी और 2 हम बहन थे बस, और छोटा सा लड़का है। हाँ, शिकायत की हमने, वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमारे भैयों को ले जाकर और डाल दिया वहाँ पर जाकर। नहीं, चश्मदीद के मारे तो पहले बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी, इसी से आहत होकर कुछ लोग घर पर आ गए। 1 से 2 और 2 से 4, 4 से सैकड़ों की तादाद हो गई। मौके पर घटना का वीडियो बन गया, मारपीट के दृश्य साफ वीडियो में दर्ज हो गए। अगर इंसानियत की आंखों का पानी मरा न हो तो साफ देखा जा सकता है कैसे घर में घसीटकर लोगों को बाहर निकालकर पीटा जा रहा है। सूचना पर पुलिस आ गई। वीडियो के आधार पर 2 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर थाना कुआरसी आती है। दखल होता है सत्ता के कार्यकर्ताओं का जो अपने आप को लीडर बताते हैं, फिर बदलता है थाना कुआरसी इंस्पेक्टर का नजरिया। जहां सत्ता की धमक होती है वहां नौकरशाहों की कलम असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है। चाहकर भी सामने बैठा न्याय करने वाला भी जानता है ये गलत है, लेकिन सत्ता के कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अगर नहीं सुनी गई तो फिर खिंचाई निश्चित है। पीड़ितों की माने तो जिन्हें पकड़ा गया उन्हें राम राज कायम रखने वाली पार्टी के कार्यकर्ता छुड़ा कर ले गए। अब लड़ाई की भरपाई कैसे हो? फिर वही पुलिस पीड़ित पक्ष के 2 लोगों को पकड़कर हिरासत में लेती है। विडंबना देखिए, जो घर पर चढ़कर आए मारपीट की वीडियो में दर्ज हुए अपने घर आराम से सो गए। इंस्पेक्टर कुआरसी ये भी भूल गए अगर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ तो दोनों पक्षों के लोगों को ज्यादा नहीं तो कम से कम शांति भंग की धाराओं में पावन कर देते, लेकिन नहीं, सत्ता के कार्यकर्ताओं का फरमान कैसे टाला जाता। इसी से आहत होकर पीड़ित पक्ष विपक्ष में बैठी पार्टी के नेताओं के साथ कप्तान ऑफिस पहुंच गया। अपोजिट वाला जो पक्ष था वहां से 2 बंदों को उठा के पुलिस वहां ले गई है। दोपहर तक उनको थाने पर रखा है और रात में बीजेपी के नेताओं के द्वारा दबाव डालने पर, कौन नेता थे ये मुझे मालूम नहीं है, कौन ये अपना, शायद ये वो नेता हैं जो अपने ही पार्टी की छवि खराब लगातार करना चाह रहे हैं। क्योंकि योगी जी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नो टॉलरेंस नीति के आधार पर लगातार अपने मंचों पर बयान देते हैं, नो टॉलरेंस, कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके संगठन के नेता ही क्या नाम है धज्जियां बिखेर रहे हैं। और उन 2 लड़कों को छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद जो पीड़ित पक्ष है, जो पिटा है, जो घायल हुआ है, उन्हीं के 2 लोगों को रात को पुलिस ने उठा लिया, पुलिस ने उठा के थाने में बंद कर दिया। अब कप्तान से मिले आज? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, कप्तान साहब से अपनी शिकायत हमने रखी है, अपनी बात हमने रखी है। कप्तान साहब ने तुरंत इसके अंदर निष्पक्ष कार्रवाई के लिए तुरंत हमारे सामने क्या नाम है आदेश किया, फोन पर बात करी था इंस्पेक्टर साहब से, और उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले समय के अंदर इस पर कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं दोषी को जेल में डालने का काम किया। हमला किया, इनको मारा पीटा, इनके मोबाइल तोड़े, महिलाओं को मारा, डॉक्टरी हो चुकी है। उसी को लेकर निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही थी, निष्पक्ष मतलब काम नहीं हो पा रहा था थाने से। उसी को लेकर हम लोग एसएसपी साहब के पास आए थे। एसएसपी साहब ने तुरंत थाने में बात कर और ये कहा कि इसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो जिसका जो गुनाह है उसको। दोनों विपक्षी पार्टियों की लीडर की माने तो कप्तान साहब ने थाने के इंचार्ज को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। अब इस आदेश के बाद क्या होगा देखिए। थानों की न्याय व्यवस्था पीड़ित पक्ष के वो लोगों को शांति भंग धाराओं में चालान करके भेज दिया गया। वहीं जो वीडियो में उत्पात मचाते दिख रहे हैं उन्हें रात ही छोड़ दिया गया। रामराज में थानों की न्याय व्यवस्था हर तरफ अंधेर नगरी है। सवाल ये खड़ा होता है अब कप्तान साहब के आदेश के बाद वीडियो में उत्पात मचाने वाले लोग चिन्हित किए जाएंगे या नहीं। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर साहब, अगर आप अपनी ईमानदारी व निडरता का परिचय देते तो इस लड़ाई में दोनों पक्षों को शांति भंग में पाबंद करके एक साथ 16 में चालान करते, लेकिन सत्ता की पावर के सामने इंस्पेक्टर साहब ऐसे दबाव में आए कि पीड़ितों को ही एक साथ 16 का मुलजिम बना डाला। अगर एसएचओ दमदारी दिखाते तो ये लोग ना तो कप्तान ऑफिस, ना ही विपक्षी नेता सरकार पर इस तरीके से हमलावर होते। अगर थानों में इंस्पेक्टरों को दी गई पावर का सही इस्तेमाल होने लगे तो कहीं हद तक अपराध नियंत्रण हो सकता है। कहते हैं इतिहास में उनकी दिलेरी दर्ज होती है जो दमदार, ईमानदार, शानदार निर्णय लेकर अपनी सेवाएं देते हैं। उनको इतिहास की तारीखें भूल जाती हैं जिन्होंने दबाव में अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं किया। सत्ता आती जाती रहेंगी लेकिन एक भारतीय पुलिस ही रहेगी। हम अब और क्या ज्ञान दें, कप्तान साहब के आदेश के बाद भी अगर वीडियो में उत्पाद मचाने वाले चिन्हित नहीं हुए तो समझना रामराज तो है लेकिन धरातल पर नहीं, सिर्फ कागजों में। 10 दिन के बाद फिर हम इसी चैनल के माध्यम से पूछेंगे क्या वीडियो में उत्पाद मचाने वालों को पुलिस ने पकड़ा है कि नहीं, लेकिन जवाब होगा नहीं नहीं नहीं। 10 दिन का इंतजार कीजिए। नमस्कार, आदाब। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। दूसरी खबर अलीगढ़ से है। आज टीचर डे है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्यार और मोहब्बत का दिन है। यूं तो ये दिन डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में मनाया जाता है। कहते हैं ज्ञान देने वाला गुरु शिष्य के लिए एक वरदान से कम नहीं। यही शिक्षा शिष्य को दुनिया में बड़े बड़े पदों से नवाजती है। कोई इन्हीं गुरुओं से पढ़कर इंजीनियर बनता है, कोई जज, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई बिजनेसमैन, लेकिन इन्हें ज्ञान देने वाला गुरु गुरु ही रहता है और अपने शिक्षकों की फौज तैयार करके देश सेवा में लगाता है। आज उसी की बानगी देखने को मिली अलीगढ़ सिटी पब्लिक स्कूल अलीगढ़ नगला पटवारी में, जहां टीचर डे बड़ी शानदार तरीके से मनाया गया। जिस तरीके से शिष्यों ने गुरुओं का मान सम्मान बढ़ाया वो देखने काबिल था। अलीगढ़ सिटी स्कूल में शिष्याएं और शिष्यों का प्यार पा कहीं न कहीं गुरु भाव विभोर जरूर हुए होंगे। सभी शिष्यों ने अपने गुरुओं को एक एक तोहफे से नवाजा। वहीं शानदार मौके पर स्कूल के मैनेजर विकास सिंह ने गुरु और शिष्य के मजबूत रिश्ते पर अपने विचार रखे। आज इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सभी बच्चे और समस्त स्टाफ हमारे विद्यालय में मौजूद हैं। शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे को हम मनाते हैं श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के याद में। शिक्षक एक विद्यार्थी, एक बच्चे की ज़िंदगी की एक नींव होती है। ज़िंदगी में सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, दूसरी गुरु हमारा शिक्षक होते हैं। इसलिए सभी बच्चों को अपने शिक्षकों का तहे दिल से, हार्दिक तरीके से आदर करना चाहिए। यही मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो इस तरीके से अलीगढ़ सिटी पब्लिक स्कूल में टीचर डे मनाया, जहां पर शिष्य और गुरुओं के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला। इस मौके पर स्कूल के मैनेजर विकास सिंह के साथ मोहित सिंह व शोएब खान आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।